हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका जो 21 जनवरी का पेपर हुआ था यहाँ से क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक आपका है कि अगर किसी वस्तु को हम पानी के सतह पर रख रहे हैं तो क्या वो वस्तु पानी की सतह में डूब जाएगा या फिर तैरेगा। अगर डूबता है तो क्यों डूबेगा और तैरेगा तो क्यों तैरेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, देखिए जिनको भी बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है वो टेलीग्राम से जुड़ जाए, क्योंकि मैं बोर्ड का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी वहां पर आपको भेज देती हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरेगी या डूबेगी, क्यों, इसके बारे में जानना है। हमने यहाँ पर लिखा है कि तैरने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो आपका घनत्व जिसे हम डेंसिटी कहते हैं और दूसरा हो जाएगा आपका भार। ठीक है, डेंसिटी के बारे में अभी जानेंगे कि किस वजह से पानी में वस्तुएं तैरती है और किस वजह से डूब जाती है, कौन वस्तुएं तैरेगी और कौन वस्तुएं डूब जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आए हुए हैं। और भार को समझेंगे कि कोई वस्तु भारी होने के बावजूद भी वो पानी में तैर रही है तो क्यों तैर रही है, तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत को फॉलो कर रही है। तो हम यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जानेंगे कि घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होता है। तो हमने लिखा है कि डेंसिटी के कारण ही कोई वस्तुएं तैरती है या फिर वो डूब जाती है पानी में। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं कि पानी के ऊपर तेल का तैरना। ठीक है, कि पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है। इसके बाद देखेंगे दूध के ऊपर उसके छाली जो होता है क्रीम के तैरना। ठीक है, या फिर मृत व्यक्ति का पानी के ऊपर तैरना, इसकी वजह क्या होता है, तो डेंसिटी होता है। अब हम जानेंगे कि डेंसिटी होता क्या है, घनत्व क्या है। हमने लिखा है कि घनत्व का मतलब होता है घनापन, यानी कि कोई वस्तु कितना घना है, उस वस्तु के अणुओं के कण कितने पास पास, जितना ही पास होगा उस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा। यानी कि हमने लिखा है कि घनत्व का मतलब होता है घनापन। ठीक है, घनत्व ये बताता है कि सेम आकार की अगर आप दो वस्तुएं दो चीजों का निर्माण करते हैं। पहली चीज का निर्माण कर रहे हैं आप लकड़ी का बॉक्स और दूसरी चीज का निर्माण कर रहे हैं आप लोहे का बॉक्स, और लकड़ी के बॉक्स और लोहे के बॉक्स को आप पानी में फेंक दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पानी में लकड़ी का बॉक्स तो तैर रहा है लेकिन लोहे का बॉक्स क्यों डूब जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि लोहा जो है उसके अणुओं के कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, हमने लिखा कि घनत्व बताता है कि उस वस्तु के अंदर के कण कितने पास पास है। जितना ही पास होगा वस्तु का कण वह वस्तु उतना ही घना होगा, और घना होगा तो उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए बात करते हैं लकड़ी के बॉक्स का और लोहे के बॉक्स का। तो लोहे का बॉक्स का घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए वस्तुएं डूब जाती है। घनत्व ज्यादा होगा यानी कि यह घनापन होगा यानी कि इसके अणुओं के कण बहुत पास पास होंगे और यह बहुत ही भारी होगा। ठीक है, यह समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वह उतना ही मजबूत रहेगा। मतलब जिस वस्तु का घनत्व, जिस चीज का घनत्व ज्यादा है वो वस्तु उतना ही आपकी मजबूत होगी, और जिसका घनत्व कम होगा वह वस्तु उतना ही कमजोर होगा। तो आपको समझ में कि लकड़ी का घनत्व कम है इसीलिए तैर रहा है और लोहे का घनत्व ज्यादा है इसीलिए डूब गया। तो बस आपको ये याद रखना होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वस्तु उसमें तैरेगी या नहीं तैरेगी, तो वहां पर दिया रहेगा घनत्व। अगर दिया रहेगा कि इस वस्तु का घनत्व इससे ज्यादा है, जो जिसमें उसको तैराने की बात कर, जिस लिक्विड में तैरने की बात की जा रही है उसमें अगर उस वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो वह वस्तु जाकर उसमें डूब जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग इसके अनुसार समझते हैं। देखिए पहले तो आपको जानना होगा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का सीधे संबंध रहता है घनत्व से। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, तो केजी में मापते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु का आयतन कम है, आयतन का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर किसी वस्तु का आयतन कम है तो उसका घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा। देखिए अगर किसी वस्तु का आयतन कम है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। यानी कि घनत्व और आयतन का उल्टा संबंध है। यदि आयतन बड़ा तो घनत्व छोटा, यदि आयतन छोटा तो घनत्व बड़ा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान और आयतन का सीधा संबंध है। यदि घनत्व बड़ा तो घनत्व ज्यादा तो आपका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसको याद रखिए कि पानी का घनत्व आपका 1 होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1। क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करें तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि मान लेते हैं कि ये आपका टब है। ठीक है, इसमें आपने बहुत ज्यादा पानी भर रखा है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक लोहे के बॉल को डालना है। ठीक है, आपने इसमें लोहे के बॉल को डाला तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या
ये जो लोहा का बॉल है इस पानी में तैरेगा या फिर डूबेगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इस लोहे का क्या होता है घनत्व दिया रहेगा, मान लेते हैं लोहे का घनत्व दिया है 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको तो समझ में आया कि जो लोहे का जो ये घनत्व है ये पानी के घनत्व से ज्यादा है। अगर इस पानी के घनत्व ज्यादा है तो लोहे का घनत्व क्या होगा, लोहे का जो बॉल है ये इसमें आकर डूब जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 शब्दों में 3 लाइनों में लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए हमने लिखा है कि कोई वस्तु है इसे पानी में डाल रहा है, तो आपको याद रहेगा कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1। पानी का घनत्व कितना होता है, 1, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए वस्तु का घनत्व अगर ज्यादा है किससे, पानी से, ठीक है। अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है किससे, पानी से, तो वस्तु आपका पानी में डूब जाएगा, ठीक है। बस आपको यही लाइन याद रखना है। दूसरी की बात करते हैं कि अगर वस्तु का घनत्व कम है किससे, पानी से, पानी का घनत्व कितना होता है, 1 होता है। तो अगर पानी से इस वस्तु का घनत्व कम है तो ये वस्तुएं क्या होगी, पानी में अच्छा से तैरेगी, यानी कि पानी की सतह पर तैरेगी, ठीक है। तीसरा हमने लिखा है कि वस्तु का घनत्व बराबर है, किसके बराबर है, तो इस पानी के घनत्व से, यानी कि वस्तु का घनत्व भी 1 होगा और इस पानी का घनत्व भी 1 होगा। तो अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है तो ये वस्तुएं आधा डूबेगी तथा आधा तैरेगी, ठीक है। देखिए हमने इसका फिगर बना रखा है, यहाँ पर फिगर के तौर पर मैंने समझाया है कि अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है पानी से तो यह पानी में डूब जाएगा, जैसे कि ये हमने पानी बनाया और ये वस्तु आपकी पेंदी में आ गई है, यानी कि डूब गई है, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है कि वस्तु का घनत्व कम है किससे, पानी के घनत्व से, तो यह पानी में अच्छा से तैरेगा, यानी कि पानी की सतह पर यह तैर रहा है, ठीक है। यहां तक समझ गए। तीसरा हमने लिखा है कि वस्तु का घनत्व बराबर है किससे, पानी के घनत्व से, यानी कि वस्तु का घनत्व भी 1 है और पानी का घनत्व भी 1 है, तो वह वस्तु आधा डूबेगी तथा आधा तैरेगी, यानी कि कह सकते हैं कि ये आपका पानी रहा यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं ना कि यह वस्तु आधा तैर रही है, आधा आपका डूब रही है, आधा तैर रही है, ठीक है। तो बस आपको ये 3 लाइन को याद रखना हो कि वस्तु कब तैरेगी, वस्तु कब डूबेगी, वस्तु कब आंशिकतः तैरेगी, मतलब आधा तैरेगी आधा डूबेगी, ठीक है। ये आप समझ गए डेंसिटी के आधार पर। अब हम देखेंगे भार के आधार पर, यानी कि हम देखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत को और उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत और आपका बायोन्सी यानी कि उत्प्लावकता के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो पहले हम जानेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। देखिए कोई भारी वस्तु जाकर पानी में तैर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। अब हम जानेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या है, ठीक है। तो देखिए कभी कभी आपने ये अनुभव किया है कि जब आप कुएं में बाल्टी से पानी खींचने जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बाल्टी बहुत भारी पहले महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे कुओं में डालेंगे तो वो पानी में जाता है तो आपको लगता है कि बाल्टी का जो वजन है वो हल्का महसूस हो रहा है। क्यों महसूस हो रहा है, तो ये भी आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब किसी पिंड को किसी द्रव या में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है। पिंड कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को किसी द्रव यानी कि पानी में आप पूरी तरह से या फिर आंशिक तरफ से पूरी तरह डुबा रहे हैं या फिर आधा डुबा रहे हैं, तो उसमें डुबाया जाता है तो क्या होता है, तो वस्तु के भार में कमी का आभास होता है। जैसे ही आप बाल्टी को कुएं में डालते हैं तो आप आधा डालते हैं या पूरा अंदर घुसा दे उसमें, तो आपको भार में उसकी कमी का आभास होता है, मतलब आपको लगता है कि बाल्टी हल्का हो गया, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि उसमें कमी का आभास होता है। क्यों होता है, तो यह वस्तु के भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के डूबे हुए भार द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने यहाँ पर बनाया है कि मान लेते हैं यह 5 kg का आपने ईंट लिया है, ठीक है। 5 kg का आपने क्या लिया, 5 kg का आपने ईंट लिया है। इसे आप क्या कर रहे हैं, एक पूरी तरह से भरे हुए टब में डाल रहे हैं। तो पहले आपने इस ईंट का वजन नापा तो ये कितना था, ये 5 kg था। जैसे ही आप इस पानी भरे टब में ईंट को डालते हैं तो देखिए जैसे ही आप इसमें ईंट को डालेंगे तो आप देखेंगे कि टब के चारों बगल से पानी बाहर निकल के गिर जाता है। कुछ पानी, ये पानी आपका निकल कर बाहर गिरा इधर से, कुछ पानी इधर से गिरेगा, कुछ पानी आगे से, कुछ पानी पीछे से। मतलब जैसे ही आप पानी से भरे टब में एक 5 kg के ईंट को डालते हैं तो पानी छपाक से बाहर निकलता है टब से, ठीक है।
तो पानी निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप महसूस करेंगे तो जो ईंट का वजन है, जो आप यहाँ पर 5 kg महसूस कर रहे थे, ये आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है, यानी कि 4 kg, लगभग 4 kg का ही आपको महसूस होगा, मतलब हल्का। अब जो ये पानी गिरा है, इस पानी को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो वो पानी आपको नापेंगे तो 1 kg का होगा, ठीक है। तो ये 1 kg पानी आपका ये बाहर आया, और ये वस्तु जितना इसमें से जितना पानी हटाया है उतने केजी का हो जाएगा, यानी कि 1 kg पानी हटाया तो ये 1 kg आपको कम ये आपको कम थोड़ा सा नजर आएगा, मतलब महसूस होगा। जो ये 5 kg का ईंट था, यहाँ पर 4 kg का। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी पिंड को, मान लेते हैं जब किसी पिंड को किसी द्रव में, ये किसी द्रव में अंशतः यानी कि अपूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के भार में कमी का आभास होता है। जो ये वस्तु है, इसके भार में पहले ये 5 kg का था, अब ये 4 kg का आपको आभास होता है, कमी का आभास होता है। क्यों आभास होता है? तो वस्तु के भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के डूबे हुए भार के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इतना भाग जो ये डूबा है, तो ये 1 kg पानी बाहर निकाला है। अब 1 kg जो पानी बाहर निकाला है, जो पानी है उसको नापिएगा तो 1 kg का होगा, और ये 1 kg कम आपको हल्का महसूस होगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, ठीक है। अब ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, मैंने आपको बताया था कि वस्तु तैरने के लिए, वस्तुओं को पानी में तैरने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, पहला भार और दूसरा आपका घनत्व। आपने घनत्व पढ़ लिया, अब भार देखिए। अब देखिए कि जो ये 5 kg का जो ये ईंट था, अगर इसे हमने इसमें डाला तो क्या ये डूबेगा, तैरेगा, या अपूर्णतः इस पेंदी में आकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई वस्तु तभी तैर सकती है जब वह अपने भार के बराबर या भार से ज्यादा पानी हटाए। कोई वस्तु इस द्रव में, इस पानी टब में कब तैरेगी? जब जैसे ही इस वस्तु को हम डालें तो वो अपने भार के इतना पानी हटा ले, या भार से ज्यादा पानी गिर जाए बाहर, या फिर जितना इसका भार है उतना पानी गिरे, तभी यह वस्तु क्या होगा, इस द्रव में तैरेगी। समझ रहे इसको, कि कोई वस्तु तभी तैर सकती है जब वो अपने भार के बराबर या भार से ज्यादा पानी इससे बाहर निकल जाए, ठीक है। जब किसी वस्तु का किसी चीज में फेंकते हैं तो वस्तु तभी तैरेगी जब वो अपने भार से ज्यादा पानी को बाहर निकाल के फेंक दी, मतलब गिर गया चारों बगल से, या भार के बराबर जितना वस्तु का भार था उतना पानी बाहर गिर गया, तभी वो वस्तु तैरेगी इसमें, ठीक है। तो अब बताइए, ये वस्तु तैरेगी या फिर आकर इसके पेंदी में डूब जाएगा? कैसे? तो देखिए, ये वस्तु आपका इस पेंदी में कैसे डूब जाएगा? ये 5 kg की वस्तु है, ठीक है। जैसे ही इसको हम इस टब में डालें तो ये तो पानी आपका 1-1 kg हटा रहा है, यानी कि ये अपने जो वस्तु का भार था उससे कम पानी को हटाया है। अब कम पानी को हटाया है तो जाहिर सी बात है ये जाकर पेंदी में डूब जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई अपने भार जितना पानी हटाता है, ठीक है, अगर कोई वस्तु अपने भार जितना पानी हटाता है तो क्या होगा, तो पानी के थोड़ा नीचे यानी कि बीच में तैरेगा। अगर वो अपने भार के जितना, मान लेते ये 5 kg की वस्तु है और ये 5 kg यहाँ पर पानी हटाता, तो ये वस्तु आपको यहाँ तैरता हुआ नजर आता बीच में, ठीक है। हमने जैसे इसमें बनाया है कि ये वस्तु आपको बीच में तैरते नजर आएगी, क्योंकि जितना ये इस वस्तु का वजन मान लेते हैं 5 kg है, 5 kg था, तो ये जो पानी इसमें से ऐसे बाहर निकलेगा, अगर उस पानी को कलेक्ट करिएगा तो वो भी आपका 5 kg रहता। अगर दोनों जो पानी बाहर निकला वो भी 5 kg का और वस्तु का वजन भी आपका ये 5 kg का रहता, तो ये आपका बीच में तैरता, ठीक है। आप यहाँ पर समझ गए? तो कहने का यही मतलब है कि अगर कोई वस्तु अपने भार जितना पानी हटाता है तो वह पानी में थोड़ा बीच में तैरेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर में बनाया है। अब मैंने लिखा है कि अगर कोई वस्तु भार से कम पानी हटाता है, जैसे कि ये हटाया है, इस वस्तु का भार कितना है 5 kg, हटाया है कितना पानी 1 kg, जब इसमें डाले हैं तो जो पानी बाहर निकला है उछल कर वो कितना है 1 kg, इसको मापे हैं। तो देखिए ये तो कम पानी हटाए, तो हमने लिखा है कि अगर वस्तु भार से कम पानी हटाए तो वह क्या होता है, डूब जाएगा। और डूबेगा कहाँ, तो जाकर पेंदी में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आकर यहाँ नीचे बैठेगा, समझ गए। अब लिखा है हमने कि अगर वस्तु भार से ज्यादा पानी हटाए, यानी कि ये वस्तु आपका 5 kg का था और जैसे ही इसमें हमने डाला, अगर ये 6 kg यहाँ पर पानी बाहर निकालता है, ये वाला अगर यहाँ पर 6 kg होता, यानी कि अगर वस्तु भार से ज्यादा पानी हटाए तो वह पानी के सतह पर तैरेगा, यानी कि बीचों बीच यहाँ पर तैरेगा, सबसे बीचों बीच कह रहे हैं, पानी की सतह पर तैरेगा। देखिए
अगर वो अपने भार के बराबर पानी हटा रहा है तो बीच में तैरेगा, अगर अपने भार से कम पानी हटा रहा है तो बिल्कुल पेंदी में आकर बैठ जाएगा, अगर वो अपने भार से ज्यादा पानी हटा रहा है तो वो आकर सतह पर तैरेगा। ठीक है, तो ये भार के अनुसार कोई वस्तु तैरेगी या फिर पानी में डूब जाएगी, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। आपने घनत्व वाला भी पढ़ लिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ लिया। अब देखिए हम पढ़ेंगे उत्प्लावकता क्या है, बायोंसी क्या है, यानी कि उत्प्लावन बल क्या है, बायोंट फोर्स क्या है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तरल क्या है, तरल आपका पानी है, लिक्विड है, कह सकता है कि यह तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बिना एग्जाम्पल का कुछ नहीं। देखिए पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये देखिए इसको आप ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं आप सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलेंगे तो आप कहेंगे कि बोतल में हमें पानी भरना है, आप बाल्टी में पानी भरा है, बोतल लेंगे, बाल्टी में सीधे डुबाएंगे। तो आप जब शुरू शुरू उसमें डुबाते हैं तो आपको लगता है कि बोतल नीचे जा ही नहीं रहा, वो नीचे से आपको फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो बार बार ऊपर आ जाएगा बोतल, फिर धीरे धीरे जैसे ही बोतल में पानी भरना शुरू होगा, बोतल धीरे धीरे आपका पानी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने अनुभव किया होगा, तो उस पर आपको समझिए कि मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई सपोज नहीं, आप इसे बोतल पर समझिए। सपोज कीजिए कि ये एक बोतल है। ठीक है, ये एक बोतल है। अगर हम इस बोतल को इस टब में डालेंगे तो ये बोतल आपका इस पर तैरने लगे, खाली बोतल है तो ये इस पर तैरने लगेगा। अब जैसे ही आप इस पर भार डालेंगे कि अंदर जाओ, तो फिर आपको कोई अंदर से बल लगाएगा, फिर ये बोतल आपका उठ के क्या आ जाएगा, पानी के सतह पर आ जाएगा। तो देखिए उत्प्लावकता यानी उत्प्लावन बल क्या है, बायोंट फोर्स क्या है, तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी द्वारा लगता है। खाली बोतल लीजिए, पानी आप एक बाल्टी भर लीजिए, खाली बोतल लीजिए और जाइए उसमें ऐसे पानी भरने। आप जब बोतल को नीचे दबाइएगा तो आपको कोई फोर्स ऊपर से नीचे से लगाएगा और तुरंत बोतल को फिर सतह पर लाकर छोड़ देगा। यानी कि जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे ये ढक्कन इसका खुलेगा और जैसे जैसे इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू होगा और आप ऊपर से भी बल लगा रहे हैं। ठीक है, भरने के लिए, बोतल को इस भरने के लिए। तो क्या करेगा, ये ग्रेविटी क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा कि यह इस वस्तु को अपनी नीचे की ओर बल लगाकर नीचे खींचने की कोशिश करेगा, इसको डुबाने की कोशिश करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये नीचे की ओर वस्तु पर लगाएगा। ठीक है, ताकि ये वस्तु आकर नीचे आए, और ये पानी क्या लगाएगा, ये बायोंट फोर्स लगाता है ताकि ये वस्तु जाकर ऊपर आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये जो बोतल का घनत्व है, ये जो वस्तु है, बोतल क्या है, बोतल एक प्रकार की वस्तु है समझ लीजिए, और ये आपका द्रव यानी कि पानी है। ठीक है, आपने पढ़ा कि पानी का घनत्व कितना है, 1 होता है, और मान लेते हैं इस खाली बोतल का घनत्व कितना था, 0.5, इसको समझ लेते हैं, तो यानी कि 1 से ये कम है। अब क्या करेगा, ये पानी नीचे से एक बल लगाता है कि ताकि ये बोतल को क्या करे, इस पर सतह पर ला दे। जब भी आप खाली बोतल को पानी भरने जाइएगा तो खाली बोतल आपको नीचे से बल अनुभव होगा जो चाहेगा कि इस बोतल को सतह पर लाए। ठीक है, तो वो जो नीचे से बल लगता है वो बायोंट फोर्स लगाता है, तो ये नीचे से एक बल लगाएगा क्योंकि वस्तु का घनत्व क्या है, कम है इससे, पानी से, तो ये क्या बल लगाएगा और ये वस्तु आपका क्या हो जाएगा, सतह पर आकर फिर खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर बात करते हैं कि अगर जो ये वस्तु है, वस्तु का घनत्व कम हुआ, ठीक है, वस्तु का घनत्व कम हुआ तो बायोंट फोर्स एक बल लगाकर इसे सतह पर ला देगा। ठीक है, लेकिन अगर वस्तु का घनत्व इस पानी के घनत्व से, यानी कि समझ लीजिए कि यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, वस्तु का घनत्व अगर 2 है तो ये उत्प्लावन बल भी अपना बल नहीं लगा पाएगा। उस टाइम ये ग्रेविटी क्या करेगी, इस वस्तु को नीचे खींच लेगी और ये वस्तु आकर नीचे डूब जाएगा। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से समझ दिया। देखिए यहाँ पर फिर से मैं इसको समझा देती हूँ, इसको हटाते हैं। देखिए अगर आप एक बोतल को ले आ रहे हैं इस टब में पानी भरने के लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं बोतल, इसको पानी भरने के लिए, अगर इस बोतल का घनत्व आपका 2 है और इस पानी का घनत्व आपका 1 है, ठीक है, तो ये चाह कर भी ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, एक ये कम हो जाएगा और बोतल क्या हो जाएगा, नीचे आने लगेगा, डूबने लगेगा, और जैसे ये डूबने लगेगा गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी और खींच लेगा और ये आकर नीचे डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन वही बात करें, अगर वही हम बात करें कि इस बोतल का घनत्व मान लेते हैं 0.5 है और आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या करेगा कि इस बोतल को डूबने ही नहीं देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, नीचे से एक बायोंट फोर्स लगाया, बार बार इसको ऊपर सतह पर भेज देगा खाली बोतल को, तो ये इसी पर तैरते रहेगा। ठीक है,
अब देखिए जैसे ही बोतल का ढक्कन को हटाइएगा तो इसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाएगा और ये बोतल धीरे धीरे भारी होना शुरू हो जाएगा। भारी धीरे धीरे होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका घनत्व तो धीरे धीरे ज्यादा होगा। धीरे धीरे ज्यादा हुआ तो समझ लीजिए मान लेते 1.5 हो गया, फिर धीरे और थोड़ा पानी भरा तो ये हो गया मान ले 2 हो गया, तो धीरे धीरे भारी होता गया, यानी कि पानी के घनत्व से ये ज्यादा होता गया। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता गया तो ये वस्तु क्या होती है, नीचे डूब जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्प्लावन बल क्या होता है। तो ये पानी द्वारा नीचे से लगाया गया बल है जो किसी वस्तु को सतह पर ले जाकर छोड़ देती है, नीचे डूबने ही नहीं देती है। ठीक है, उत्प्लावन बल के बारे में इतना ही समझिए कि पानी द्वारा नीचे से लगाया गया बल होता है जो किसी भी वस्तु को डूबने नहीं देता है। ठीक है, लेकिन यह वस्तु तब डूबेगी जब इस पानी के घनत्व से इस वस्तु का घनत्व ज्यादा हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इस बोतल में पानी धीरे धीरे भरते जाएगा तो इसका घनत्व धीरे धीरे ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, मतलब इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा कि द्रव्यमान ज्यादा होता है तो घनत्व भी ज्यादा होगा, यानी कि इसका भार, द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, अगर केजी ये ज्यादा होते जाएगा तो ये घनत्व भी ज्यादा होगा। और एक टाइम ये पानी के घनत्व से ज्यादा होगा, ये वस्तु नीचे डूब जाएगी और ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है इसको अपने नीचे खींच लेगी। आप इसको समझ गए? तो उम्मीद है आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपको ये उत्प्लावन बल और घनत्व, ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा पानी के एक बर्तन में गिरा और नीचे डूब गया। ठीक है, तो यह क्यों डूबा है? तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी वस्तु तैरती है तो इसके दो वजह है, डेंसिटी हो जाएगा, एक आपका भार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डूब गया तो यानी कि डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, और यह भार की वजह से समझे तो यह अपने भार से कम पानी हटाया होगा, इसीलिए डूब गया। ठीक है, तो हम दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे क्या दोनों से मिलते जुलते ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि पात्र इतना गहरा नहीं है कि टुकड़े को तैरने की अनुमति दे, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि टुकड़े द्वारा विस्थापित पानी का भार टुकड़े के वजन से कम होगा। बिल्कुल सही है कि यह अपने वजन से कम पानी हटाया होगा, इसीलिए यह क्या होता है, डूब गया। ठीक है, यानी कि अपने भार से कम पानी हटाया होगा, तो ये इसलिए क्या होता है कि यह डूब गया। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु एक्स है। ठीक है, यह तरल पी और क्यू में डूब जाती है लेकिन तरल आर में तैरती है। इन अवलोकनों में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? सपोज कीजिए कि कोई यह वस्तु एक्स है। ठीक है, यह तरल है, पी और क्यू में क्या होता है, तो पी और क्यू में यह डूब जाती है। कोई भी चीज़ कब डूबेगी, जब इसका डेंसिटी क्या होगा, जब इसका डेंसिटी हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो एक्स का डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए क्या होता है, इस तरल में यह डूब जा रही है। ठीक है, और वही कह रहा है कि लेकिन तरल आर में तैरती है। तो जो ये एक्स वस्तु है यह तरल आर में क्या होता है, तो यह तरल आर में यह क्या होता है, तैरती है। जब तैर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डेंसिटी क्या होता है, इसका डेंसिटी कम होगा, इसी वजह से यह आर में तैर रहा है। ठीक है, तो ये आप दो चीज़ें समझ गए। तो अब ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक्स का घनत्व पी के घनत्व से अधिक है। हाँ, यह सही है कि यह एक्स का जो घनत्व है यह पी के घनत्व से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि एक्स का घनत्व आर के घनत्व से कम है, यानी कि जो ये एक्स का घनत्व है यह आर के घनत्व से डेंसिटी में कम है, इसीलिए इसमें यह तैर रहा है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका सही जा रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पी का घनत्व आर के घनत्व के बराबर है, यानी कि जो ये आर का घनत्व है, जो ये पी का घनत्व है ये आर के घनत्व के बराबर है, तो ये गलत है। अगर ये आर के घनत्व के बराबर होता तो जो ये एक्स वस्तु है यह पी में भी क्या होता, तैरती। तो ये आपका तीसरा तो गलती हो गया। चौथा ऑप्शन कह रहा है डी कि पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है। ये जो पी का घनत्व है ये आर के घनत्व से कम है, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए क्या होता है, ये वस्तु इसमें डूब जा रही है और आर में तैर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी, आपके किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है ए बी डी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो सर्वांगसम ग्लासों ए और बी में समान आयतन और जल से अधिक घनत्व की धातु की दो गेंदें एक सौरवाई पूर्णतः डुबाई गई। आपने अभी पढ़ा कि जल का डेंसिटी कितना होता है, जल का डेंसिटी 1 है, और यहाँ पर कह रहा है कि समान आयतन और जल से दो गेंदें, एक्स और वाई जो दो गेंदें हैं, यह इसकी डेंसिटी क्या है, जल से अधिक है, यानी कि जाहिर सी बात है एक से कुछ ना कुछ इसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से तो ये तो डूब जा रही है। तो ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन में दिया है कि डूब गई। ठीक है,
इसके बाद कह रहा है कि x का द्रव्यमान y से 3 गुना है। जो x का ये द्रव्यमान है यह y से 3 गुना। अभी आपने क्या पढ़ा कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है, यानी कि मास होता है, और द्रव्यमान यहाँ पर समझिए, और ये क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये आयतन हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि x का द्रव्यमान y से 3 गुना है। जो ये x है, ये जो x है इसका द्रव्यमान क्या है, y से 3 गुना ज़्यादा है। तो आप ज़्यादा है तो दोनों गिलासों में किस में जल का स्तर अधिक होगा। देखिए जल का स्तर आपका कभी भी द्रव्यमान, एक मिनट, कभी भी आपका द्रव्यमान और डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। जल का स्तर हमेशा निर्भर करेगा आयतन पर। मान लेते हैं अगर आप इस टब में एक गिट्टी मारते हैं, गिट्टी का आयतन देख रहे हैं कितना कम होगा, समझ गिट्टी, और वहीं आप इस बॉक्स में एक लोहे का बड़ा सा बॉल, एक बड़ा सा बक्सा डालते हैं, तो इसमें किसका पानी का आयतन किस में ज़्यादा होगा, कम होगा। वो तो आप समझ गए कि किसका आयतन, जल का स्तर होगा। तो ये याद रखिएगा कि कभी भी जल का स्तर आपका ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा ना डेंसिटी पर, वो हमेशा आयतन पर निर्भर करेगा। अगर बड़े बॉक्से को हम इसमें डालेंगे तो ज़्यादा इसका पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर हम छोटी छोटी गिट्टी को इस जल में फेंकते हैं तो कम पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी कि इसका स्तर, जल का स्तर आयतन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि स्तर, जल का स्तर ए और बी दोनों में एक समान रहेगा, क्योंकि जल का स्तर ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ना ही डेंसिटी पर निर्भर करता है, ये हमेशा आयतन पर निर्भर करता है। और क्वेश्चन में यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में दिया है कि x का द्रव्यमान y से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है, ठीक है, तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है, तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल। मैंने आपको क्या पढ़ा है कि जब भी कोई वस्तु, मान लेते हैं ये टब है और इसमें आधा, इसमें पानी भरा, ऐसे नहीं, इसको हटाते हैं, देखिए इसको हम हटाते हैं। मान लेते हैं ये आपका टब है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका टब है और इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कोई वस्तु है जो आधा तैर रहा है आधा डूब रहा है, यानी कि आधा ऐसे तैर रहा है और आधा डूब रहा है, यानी कि यहाँ तक पानी है और आधा ये नीचे तैर रहा है, डूब रहा है, और आधा ऊपर तैर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये अपने भार के बराबर पानी को हटाया होगा, यानी कि जब ये अपने भार के बराबर पानी को हटाएगा तो ये आधा तैरेगा और आधा डूबेगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब अपने भार से अधिक पानी को हटाएगा तो यह पूरी तरह से इस सतह पर तैरेगा, यहाँ इस पूरी तरह से सतह पर। जब ज़्यादा पानी हटाएगा यहाँ तैरेगा, लेकिन जब अपने भार से कम पानी को हटाएगा तो जाकर पेंदी में डूब जाएगा। लेकिन अपने भार से, यह भार के बराबर पानी को हटाएगा तो यहाँ तैरते रहेगा। ठीक है, यहाँ तैरेगा। तो ये क्या होता है कि यह अपने भार के बराबर पानी को हटाया है, इसीलिए क्या होता है कि यह किसी द्रव में तैर रहा है, उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छोटी गेंद का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यू है, ठीक है, परिकलित किया गया, वायु में इसका भार 30 ग्राम है, तो यह गेंद जल में तैरेगी या डूबेगी। तो यहाँ पर हम पहले डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, आपका द्रव्यमान होगा, ठीक है, द्रव्यमान हो गया और नीचे हो जाएगा आयतन, हो जाएगा, नीचे आपका आयतन हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आयतन 25 है, तो यहाँ पर रखिए भाई आयतन आपका नीचे 25, ठीक है, और ऊपर में क्या कह रहा है कि वायु का भार ग्राम है। आपको मालूम है द्रव्यमान को हम किस में, केजी में मापते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं 30 ग्राम है, द्रव्यमान हो गया 30 ग्राम। अब ये पूछ रहा है कि जल में तैरेगी या डूबेगी, और जल की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। अगर ये 1 से कम आता है और 1 से ज़्यादा आता है तो उस पर निर्भर करेगा कि ये डूबेगी कि तैरेगी। ठीक है, तो अगर हम 25 में 30 का भगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 25 दूनी 50, 1.2 आ जाएगा। तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1.2, जबकि जल की डेंसिटी कितनी है, 1, यानी कि यह क्या हो जाएगी, जल में डूब जाएगी, क्योंकि इस वस्तु की डेंसिटी है, जो इस गेंद की डेंसिटी है, यह 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्या होता है, इस जल में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि जल का डेंसिटी 1 है और वस्तु की डेंसिटी 1.2 है, यानी कि ये ज़्यादा है, वस्तु की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए जल में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन शायद, हाँ, ये क्वेश्चन आपका 21 जनवरी के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक वस्तु, इसको पहले हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु को जब
एक सेकंड, हाँ, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला गया तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैर रही है। मान लेते हैं ये है आपका द्रव ए, ठीक है, ये पूरा तरह से भरा हुआ है। अब कह रहा है 1/4 यानी कि 4 हिस्सा में एक हिस्सा जो होता है यह ऊपर है, यानी कि वस्तु आपका एक हिस्सा बराबर और ऊपर और 4 हिस्सा नीचे इस वस्तु का डूबा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये तैर रहा है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि दूसरा जो है उसमें द्रव बी में क्या हो रहा है कि द्रव बी में डाला गया तो वह द्रव तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन का 3/4 भाग तैर रही है। 3/4 का मतलब कि इसका चौथा भाग मतलब नीचे है, एक भाग नीचे और 3 भाग इसका ऊपर है, ठीक है। ये जो वस्तु है ये 3 ऊपर है और इसका एक भाग नीचे है। यहाँ तक समझ गए? अगर नहीं समझ में आए तो इसको फिर से समझाते हैं। देखिए, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 1/4 भाग, यानी कि एक भाग, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है तो ये यहाँ तक मान लेते हैं इस जल में पानी है, ठीक है। ये यहाँ तक है, पानी यहाँ पूरा भरा हुआ है। तो 1/4 यानी कि थोड़ा सा भाग नीचे और 4 भाग इसका नीचे, यानी हो गया 1/4, इतना भाग पर ये तैर रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पर ये जल है, इतना लेवल इसका भरा हुआ है। दूसरे में ये 3 भाग ऊपर, यानी कि 3 भाग ऊपर और ये वस्तु एक भाग नीचे, यानी 3/4 हो गया। 3 भाग ऊपर, चौथाई का 3 भाग ऊपर, एक भाग नीचे है, ठीक है, तैर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। यहाँ पर द्रव बी का घनत्व कह रहा है। अगर द्रव बी का घनत्व ज़्यादा रहता तो ये वस्तु तो नीचे डूब जाती, तो ये तो ऑप्शन पहला गलती हो गया। दूसरा कह रहा है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रव के घनत्व की तुलना नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल गलत, हम तुलना कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है। द्रव ए का जो घनत्व है और द्रव बी के घनत्व से अधिक है, इसीलिए जब द्रव ए का घनत्व अधिक है इसीलिए यह वस्तु ज़्यादा नीचे डूबी हुई है। घनत्व अधिक है इसीलिए इस वस्तु यह नीचे ज़्यादा डूबी हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है पर समाप्त हो रहा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े